जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। आप सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था आप सभी के कहने के मुताबिक कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैंने सभी आपको पॉइंट बेसिस पे भी कंप्लीट करा दिया है, यानी दशमलव में भी करा दिया है। आज कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें दशमलव भिन्न सिखा दीजिए, दशमलव भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसे दशमलव कहते हो, दशमलव भिन्न या इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दीजिए, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दशमलव भिन्न आखिर है क्या? कैसे काम करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करिएगा, इसे मैं आपको परिभाषा के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसी भिन्नात्मक, ठीक है ना? ऐसी भिन्नात्मक, ऐसी भिन्नात्मक, ध्यान समझिएगा, ठीक है? आधा ना है। ऐसी भिन्नात्मक क्या होती है? संख्याएँ। मैंने कहा ऐसी भिन्नात्मक संख्याएँ जिनके ऐसी भिन्नात्मक संख्याएँ जिनके हर 10 की ऐसी भिन्नात्मक संख्याएँ जिनके हर 10 की घातों में, ठीक है? मैंने कहा 10 की घातों में हों। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएँ जिनके हर 10 की घातों में हों, 10 की घातों में हों, तो यही क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न कहलाती है, भिन्न कहलाती है, ठीक है? कहलाती है। देखो मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊँगा। मैंने कहा ऐसी भिन्नात्मक संख्याएँ जिनके हर 10 की घातों में हों, तो तो वे वे दशमलव भिन्न कहलाती हैं, दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बताने की कोशिश करूँ ऐज के तौर पे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ऐज और ऐज को मैं कहूँगा उदाहरण। उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करें। ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा, जैसे मैंने एक छोटा-सा प्रश्न लिया पहला। मैंने कहा 6 बटा कितना? 10। देखो यहाँ पे ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिनके हर को 10 की घातों में हो, तो वे दशमलव भिन्न कहलाते हैं। देखो ये इसका हर है। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं बच्चों अंश, और इसे बोलते हैं बच्चों हर। अंश और क्या होता है? हर होता है, ठीक है? इसे अंश बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है? आप सब जान रहे होंगे। इसे अंश और हर बोलते हैं। और दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे मैंने दूसरा एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे। मैंने क्या 3 बटा 100, 3 बटा कितना? 100। ये क्या है आपका? ये आपका अंश है और ये क्या है बच्चों? आपका हर है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जिसे आप बोलते हो। मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, तीसरा उदाहरण लूँ यहाँ पे बच्चों, तो मैंने कह दिया यहाँ पे, जैसे मैंने दिया 17/100, 17/100 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ पे। इसे आप क्या बोलोगे? अंश। इसे आप क्या कहोगे? अंश। इसे आप क्या कहोगे बच्चों? हर कहोगे, ठीक है? अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, चौथा एग्जाम्पल लूँ, मैंने कह दिया 125 बट्टे यहाँ पे 100, 125 बट्टे बच्चों यहाँ पे 100, तो ये आपका क्या हुआ? अंश हुआ और नीचे वाला ये क्या है? आपका हर है। अब देखो अंश किसे कहते हैं? हर किसे कहते हैं? सबसे पहले अंश और हर को समझो। अंश और किसे कहते हो? हर को। देखो अंश क्या होता है? हर क्या होता है? अंश। अंश जो होता है बच्चों, अंश ऊपर लिखा जाता है। अंश देखो गौर से समझना, ऊपर लिखा जाता है। अंश ऊपर लिखा जाता है, लिखा जाता है। अंश कहाँ लिखा जाता है बच्चों? ऊपर लिखा जाता है, ठीक है? और हर क्या होता है? यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। हर हर बच्चों नीचे लिखा जाता है। हर बच्चों कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। अब आपके गुरुजी पूछे या सर जी पूछे कहाँ लिखा जाता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है, जिसे आप अंश और हर कहते हो। हर नीचे लिखा जाता है, हर नीचे लिखा जाता है, ठीक है? हर नीचे लिखा जाता है। इसके इसके बीच में किसके नीचे लिखा जाता है? तो जो बट्टे लगा होता है, जो ऑब्लिक लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं? ऑब्लिक बट्टे, ठीक है ना बेटा? बट्टे लगा होता है, तो इसे इसे और अंश कहते हैं और इसे क्या होते हैं? हर कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है बेटा? यही होता है अंश और हर।
ठीक है? इसे जैसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं देखो, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा 6/10 है, 6/10 है, 3/100 है, 17/100 है, 125/100 है ना? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको चाहे तो। जैसे लिख सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे आपसे कहें, हम आपसे कह सकते हैं, मैंने कहा कि 1/10 देखो यहाँ पे जैसे उदाहरण नंबर 4 हो गया है, 05 लेते हैं, उदाहरण नंबर 05 लेते हैं, ठीक है? उदाहरण नंबर 05 लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा आपसे बेटा से, मैंने कहा कि 1/10 लिख दो, 1/10 लिख दो। अब 1/10 का मान क्या आएगा? तो 1/10 को देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या? 1/10 को कैसे हल करेंगे? इसको हल कैसे करते हैं? हल करते हैं, फिर आपको सिखाएँगे कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। हल कैसे? हल करते समय हल करते हल करते समय देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखो 1 को 10 से भाग देना है, 1 को भाग देना किससे? 10 से, तो अब ये जाएगा नहीं, अब ये 10 बार जाएगा नहीं। जी ऑलरेडी एक वीडियो में आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे लगाएँगे बेटो, क्या लगाएँगे? 0, और यहाँ पे 0 लगाएँगे और यहाँ पे लगाएँगे दशमलव, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना? 0 बढ़ जाएगा। अब ये 0 बढ़ जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा और 10 एकम 10 हो जाएगा, पूरा का पूरा बेटा कैंसल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया, ये क्या आया आपका? ये आपका भागफल है। ये क्या है बच्चों? भागफल है। ये क्या है? भागफल है। ठीक है ना? ये क्या है? शेषफल। यहाँ पे क्या होता है आपका? शेषफल होता है। यहाँ पे क्या होता है? शेषफल होता है। ये क्या है? भाज्य है। ठीक है? ये भाज्य है, ये क्या है? भाजक है। भाजक, भाज्य, ठीक है ना? ये भाज्य, अब जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, ठीक है ना? कोई बात नहीं। चलो, बस इतने का काम है, आपको भागफल का काम है। अब देखो बच्चों, इसी को अगर मैं चाहूँ ना, इसी को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? अथवा, और कम मीन्स होता है अथवा। अथवा आप इसको कैसे लिखोगे? अथवा कैसे लिखोगे? मैंने कहा 1/10 है ना बच्चों, 1 कितना है? 10 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बराबर लिखना है, यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ पे लगाना है पॉइंट। कितने अंक हैं यहाँ पे? 1 अंक है, जो अंक है वही उतार दीजिए। वही अंक है, क्या करेंगे? उतार देंगे। जैसे मैंने कहा इधर इधर देखो तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना? ये क्या आपका हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा, मैंने कहा आपसे दूसरा समझने की कोशिश करेंगे आप। मैंने कहा एक उदाहरण और लेता हूँ। जैसे मैंने कहा उदाहरण उदाहरण 06, उदाहरण 06, इसको समझने की कोशिश करो। उदाहरण 06 को मैंने कहा 2 बट्टे कितना? 10। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2/10 को कैसे सॉल्व करोगे? तो आप इसको हल कैसे करोगे? ठीक है ना? हल 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 कैसे करोगे? हल करो। मैंने कहा इसको हल करो। तो इसको आप हल कैसे करोगे? इसको हल करने के लिए आप फिर से वही लगाओगे, फिर से आप यही लगाओगे, आप यही करोगे ना? देखो बेटा कैसे करोगे आप? आप लिखोगे 10, यहाँ पे लिखोगे 10 भागे 2, ठीक है? यही तो करोगे। अब इसको यहाँ पे लगाओगे 0, यहाँ पे आपको कुछ नहीं आएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 10 दूनी 20, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो ये पूरा-पूरा कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, पूरा-पूरा कट जाएगा। तो कितना आया? 0.2 आया। इससे अच्छा आपको करना क्या है? इससे अच्छा आपको करना क्या है? जो भागफल आ गया, तो यही तो भागफल आपको चाहिए ना बेटा, यही तो भागफल आपको चाहिए, शेषफल कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा 2 बटा पूरा 10 लिख लीजिए। 2/10 आपने लिख लिया पूरा। अब इसके बराबर में यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले 0 लगा दिए, अगर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है तो 0 लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। 2 है, 2 उतार दीजिए, 2 क्या कर दीजिए? उतार दीजिए। देखो इतना इसके बराबर आ गया, यही आपका आया और यही आपका क्या कहलाएगा बच्चों? यही आपका कहलाएगा आंसर, यही आपका कहलाएगा बच्चों उत्तर कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करता हूँ बच्चों यहाँ पे। एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा उदाहरण नंबर यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। उदाहरण 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 नंबर 07, उदाहरण नंबर 07 यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। उदाहरण नंबर 07 मैंने कहा आप ले लीजिए 2/100 को हल करो, हल करो, हल करो। अब बताओ बच्चों इसका का मान क्या होगा? 2/100 को हल करो, 2 बट्टे कितना? 100 को। 2 अंश है, 100 कितना है? हर है। अब इसको कैसे हल करोगे? तो आप लोग फिर से वही यही वाला रूल लगाओगे। इतना नहीं करना है अभी। अभी आपको करना क्या है? देखो बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसको कैसे सॉल्व करोगे आप जो है? बहुत आसान तरीका। इसको लिखना कुछ नहीं, आप लिखोगे 2/100 बराबर
देखो सबसे पहले यहाँ पे 0 उतारो, उसके बाद यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं बेटा यहाँ पे? 2 जीरो हैं। नीचे कितने जीरो हैं उतने जीरो उतार लो। नीचे 2 जीरो हैं, यहाँ पे 1 जीरो 2 जीरो, ऊपर कितना है? 2 है, उतार दो। ऊपर कितना है? 2 है, उतार दो। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ठीक है ना बच्चों? जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक उदाहरण और लेता हूँ। मैंने कहा उदाहरण, उदाहरण ठीक है ना? उदाहरण 08, उदाहरण 08 ठीक है ना? उदाहरण 08, एग्जांपल 08। अब मैंने 08 पे क्या बोला? मैंने आपसे कहा बेटा कि आप ले लीजिए 9/9 यहाँ पे 1000 ठीक है, 9/1000 को हल करो, हल करो, को हल करो, हरो हल करो। तो आप इसको बेसिक पे कैसे हल करोगे? देखो बेसिक पे कैसे हल करोगे? तो आप लोग सब लोग यही करोगे ना? सब लोग यही करोगे बच्चों, सब लोग यही करोगे। सबसे पहले यही लिखोगे 9 9, अब इसको भाग दो, इसको भाग दो 1000 से, 1000 से भाग दो, कितने से भाग दो? 1000 से। तो सबसे पहले यहाँ 0 लगाओगे, पॉइंट आएगा, ठीक है? 1 0 बढ़ेगा। अब तो 0, अब इधर 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 0 नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 की बात नहीं होगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे अब यहाँ पॉइंट नहीं लगता। अब ध्यान दीजिए, एक बार पॉइंट लगने के बाद दोबारा पॉइंट नहीं लगता है। एक बार पॉइंट लग जाएगा, दोबारा पॉइंट नहीं लगेगा। अब चाहे जितने 0 बढ़ाते चले जाओ, इधर पॉइंट नहीं लगेगा, 0 बढ़ता जाएगा। 2 0, फिर 1 0 बढ़ा दिए, फिर आ गया आपका 3 0, 3 0 हो गया। अब 1 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 9 आ जाए। तो एक बोलोगे, आप बोलोगे 1 9 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये पूरा 9000 पूरा आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इतना नहीं करना, इतना नहीं करना। आएगा आंसर यही, फिर भी भागफल यही आएगा। यही तुम्हारा भागफल है और भागफल ही तुम्हारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। भागफल ही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? देखो ध्यान से देखो। मैंने कहा 9/1000 को पूरा-पूरा लिख लो। 9/1000 को पूरा-पूरा लिख लो। अब यहाँ पे 9 ठीक है ना? यहाँ पे लगाओ 0 ठीक है ना? 0 पॉइंट कितने हैं? 1 2 3, 3 0 इधर लगा दो। 1 2 3 और क्या है ऊपर? 9 है। 9 लिख दो। ठीक है? बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये आंसर दोनों क्या है? ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है ना? सेम है। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है? आंसर तब भी आएगा, एग्जामिनर तब भी आपको आंसर नंबर देगा। ठीक है बेटा? जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद आप बताइएगा, फिर हम चलेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे मैंने कहा उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण 09, उदाहरण 09 होगा। ठीक है बच्चों? उदाहरण क्या होगा? 09 होगा। मैंने कहा आपके पास है 113/1000 को 1000 को को हल करो, हल करो। 113/1000 को हल करो। अब कैसे हल करोगे इसे? अब इसे हल कैसे करोगे? तो आप बहुत टाइम लगाओगे, फिर इसके भाग दोगे, आप लिखोगे ऐसे ना? तो आपको करना कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे लगाना क्या है? देखो यहाँ से, यहाँ पे लगाना क्या है? यहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 113/1000, 113/1000 बराबर, सबसे पहले 0 लगाओ। 113 बड़ा होता है कि 1000 होता है? तो कहोगे 1000 बड़ा होता है, इसलिए 0 लगा लो। अब देखो कितने अंक यहाँ पे हैं, कितने अंक यहाँ पे हैं, बस 0 लगा लो, बस 0 लग गया, पॉइंट हो गया, मतलब हो गया। ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना? अभी बताऊँगा, अभी इसको पहले शॉर्टकट देख लो, फिर लॉन्ग कट भी बताऊँगा इसको, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3, अब यही पूरी संख्या उतार दो। 1 1 3, 1 1 3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। कुछ बच्चे इसको नहीं समझे होंगे, कुछ बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको नहीं समझे होंगे। देखो समझो, समझो मेरे बच्चों, इधर समझो इसको। सबसे पहले आपको लिखना है 1000, 1000, 1000 से भाग देना है कितना? 113 में, 113 में। अब 113 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1000 बड़ा है, 1000 बड़ा है और 113 छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाओगे? 0 और इधर लगाओगे पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना? आपका 1113 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो 1113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1113 हो जाएगा। जब ये 1113 हो जाएगा, एक 1000 है, इसमें से एक बार चला जाएगा, तो आप कहोगे एक बार चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 घट जाएगा। इसमें से कितना घटेगा? 1000 घट जाएगा। अब 1000 घटेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा। 3 का 3 उतर जाएगा और 1 का कितना बच्चों? 1 उतर जाएगा, ये वाला 1 कट जाएगा, कट जाएगा। अब फिर 130 कम है और इधर 1000 ज़्यादा है, तो फिर कहोगे कि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं?
अब यहाँ पे 0 बढ़ा लो, लेकिन अब यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ दशमलव नहीं बढ़ेगा। यहाँ 0 बढ़ाओगे तो यहाँ दशमलव नहीं बढ़ता है। अब यहाँ दशमलव नहीं बढ़ता है तो यहाँ फिर से एक बार जाएगा। 1300 हो गया। 1000 का गुणा करो, 1300 ज़्यादा ना हो तो आप कहोगे एक बार जाएगा। फिर यहाँ से 1000 उतार दो, 1000 फिर पूरा उतार दो। फिर उतारोगे तो यहाँ 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 3 आएगा बच्चों, इधर पूरा कट जाएगा। अब फिर 300 1000 से कम है। 300 जो है ये 300 1000 से ये कम है, तो फिर आप करोगे क्या? यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे तो इधर पॉइंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 1000 का टेबल पढ़ोगे, 3000 ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। आप कहोगे 3000 पूरा-पूरा कट जाएगा, 3000 पूरा-पूरा कट जाएगा। कट जाएगा ना, मतलब कटने का मतलब यहाँ से घट जाएगा इतना। इतना क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। इतना क्या होता है? ये घट जाता है। जब इतना घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसे, ठीक है? घटने का मतलब ये पूरा कट जाता है। अब देखो आंसर आपका क्या है? भागफल क्या आया? भागफल बच्चों क्या आया? भागफल तो यही है ना, ये भागफल आया है आपका, तो यही भागफल ही क्या कहलाता है? भागफल आंसर होता है, तो यही भागफल तो यहाँ पे भी आंसर है। देखो ये वाला भागफल और ये वाला आंसर दोनों सेम है ना, सेम है, तो आप कहोगे हाँ सर जी सेम तो है ही, सेम है। तो इतना आप अगर इतना आप करोगे तो भी आंसर आया, इतना करोगे तो भी आंसर आया बच्चों, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, चैनल पे पहली बार बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे, और अपने दोस्तों को भी बताइए कहाँ से पढ़ते हो आप इतने तेज कैसे बन जा रहे हो? तो आप बताओ एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे जो हम बोलते हैं सर जी से वही पढ़ा देते हैं हमें, और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो फटाफट आप सभी बच्चों एक बार वीडियो को लाइक करके और सेशन को शेयर करके अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और लेता हूँ आपके लिए, एक उदाहरण बच्चों और लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करना। उदाहरण नंबर उदाहरण उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर यहाँ से 10, ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा, इसको पहले आप लगाइएगा फिर यहाँ पे हमारे लगाने का तरीका देखिए। 857 बटे 1000, 857 बटे 1000 को हल कीजिए, को हल करो, हल करो। इसको कैसे हल करोगे? हल करो, कैसे हल करोगे आप? तो आप तुरंत, आपको कुछ नहीं करना, 857 बटे 1000 है तो कुछ नहीं करना, इसको उतारना है। 857 बटे 1000 बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे 0.857, 857, और आप कह देंगे गुरुजी यही आंसर है, गुरुजी यही आंसर है। आप इतने तेज, आप जैसे जैसे गुरुजी ये क्वेश्चन लिखे तुरंत आप बता दो, जैसे लिखे आपके बोर्ड पे जैसे लिखे तुरंत आप बता दो। 857 बटे 1000 ऐसे कुछ भी क्वेश्चन लिखे तुरंत बता दो। 0.857 जैसे आप लिखे 9 और 945 बटे 1000 तो बता दो 0.95, ठीक है ना? तो इस प्रकार से 945 हो जाएगा 945, ऐसे बता दो तुरंत। गुरुजी अरे कैसे आ गया तुम्हें? तो तुरंत पूछेंगे आपसे, तो आप बता देना कहाँ से पढ़ते हो, आप फटाफट बता देना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है बच्चों? चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगर मान लो इसको गुरुजी पूछे चलो हमको करके दिखाओ तो कैसे करके दिखाओगे इसको? गुरुजी पूछे कि इसको करके दिखाओ तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, लिखना 1000 भागे 857, ठीक है? सबसे पहले 857, कुछ मत करना, यहाँ पे लगाना 0, यहाँ पे लगाना पॉइंट, इस पे बढ़ा देना 0, ठीक है ना? अब इसको 0 बढ़ा देना तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 8 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, ठीक है ना? 0 8 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 7 7 आ गया, 5 5 आ गया, इससे घटता है, ठीक है ना? इससे कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1000 में से 570 गुण होगा नहीं, तो यहाँ पे बढ़ाना ना, यहाँ पे बढ़ाना 0। अब 5 बार चला जाएगा, ये कितनी बार? 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5000, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? 0 0 7, और यहाँ से 5 में से 5 घटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। फिर अब यहाँ 700 जाएगा नहीं, 1000 में से 1 0 और बढ़ा देना, इधर लिख देना 7 बार चला जाएगा, और 7 बार चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखना ये कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा, तो 7000 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा घट जाएगा, तो इधर सब पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो सब पूरा क्या हो गया? कट जाएगा। सब पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब पूरा कट जाएगा। तो फिर से आप कहोगे देखो सर जी यही आ गया ना भागफल जो हमारे गुरुजी बताए थे, भागफल यही आ गया, ठीक है? यही क्या है? तुम्हारा भागफल है, ठीक है बच्चों? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, करेक्ट है? चलिए आगे क्वेश्चन पे चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करना। देखो दशमलव भिन्न जो होगा उसे साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे? अभी तो हमने बताया कि अंश था हमारा, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की घातों में हो, जैसे 10 100 1000, ठीक है ना? 10,000 200 500 700 ऐसे हो ना, तो उसके लिए हम बात किए थे। अब हम बात करेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले। जैसे हमारे पास
0.5 है, 0.8 है, 0.007 है, तो इसको हम आप भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कैसे चेंज करेंगे, तो इस पे देखो जा, इसको देखने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं एक तुम्हें रूल बताता हूँ, इस रूल को अगर समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। रूल देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई जो हमारी संख्या होगी, दी गई दशमलव संख्या, ठीक है, जो हमारी दशमलव में होगी उसको लिखेंगे। दी गई दशमलव भिन्न को, जो हमारा भिन्न होगा, दी गई दशमलव भिन्न को बिना, ठीक है ना, सबसे पहले बिना बिना दशमलव बिंदु के, ठीक है ना, बिना दशमलव बिंदु के, ठीक है, बिना दशमलव बिंदु के, बिना दशमलव बिंदु के अंश, ठीक है ना, अंश समझ रहे हो आप किसे कहते हैं, अंश में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करें, दी गई दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के, दी गई दशमलव भिन्न को, जो हमारा दशमलव भिन्न होगा उसको बिना दशमलव बिंदु के, उससे दशमलव हटा करके कि बिंदु के अंश में लिखेंगे, ठीक है ना, फिर अंश में लिख लेंगे तथा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम इसको, तथा, ठीक है ना, तथा हर में दशमलव बिंदु, जो दशमलव बिंदु होगा, दशमलव बिंदु के नीचे, हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक लिखकर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एक लिखकर, 1 लिखेंगे, एक लिखकर उसके साथ, अब देखो यही मेन पॉइंट है, उसके साथ उतनी शून्य लगाएं जितने, ठीक है, उतने शून्य लगाना है जितने दशमलव, अभी एक एग्जांपल लूंगा सब समझ आएगा, जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक हैं, दशमलव बिंदु के बाद अंक हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो लिख उठेगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार संख्या को किसमें परिवर्तित कर लेंगे, संख्या को सरलतम कहते हैं ना, इस प्रकार संख्या को सरलतम रूप में लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, लिख लेंगे। अब देखो बात समझने की कोशिश करो, लिख लेंगे, फिर हम इसे काट के छोटा कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर काट कर छोटा कर लेंगे, ठीक है ना, छोटा कर लेंगे, ठीक है, काट कर छोटा कर लेंगे। अभी हम बताएंगे, सारी चीज आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, कह रहा है, दी गई दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखेंगे, उस पे जो दशमलव लगा होगा उसको हटा करके डायरेक्ट वो संख्या लिख लेंगे, ठीक है ना, तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे, जो हर होगा, हर अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक लिखेंगे, हर में दशमलव बिंदु के नीचे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक लिखकर उसके साथ उतने शून्य लगाएंगे, कितने शून्य लगाएंगे, एक लिखकर उसके साथ उतनी शून्य लगाएंगे जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक होंगे, दशमलव बिंदु के बाद एक अंक होगा तो एक शून्य, दो अंक होगा दो शून्य, तीन अंक होगा तो तीन शून्य। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक उदाहरण लूँ आपके लिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा उदाहरण या एग्जाम्पल 01, उदाहरण या एग्जाम्पल 01, ठीक है ना। मैंने कहा एक उदाहरण मैं लेता हूँ, 0.8 को भिन्न में बदलिए, 0.8 को भिन्न में बदलिए, ठीक है ना, भिन्न में बदलिए। अब कैसे बदलोगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, दी गई दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखेंगे, ठीक है। चलो, हमने दशमलव हटा दिया, सबसे पहले क्या आया मेरे पास, 8 आया, मैंने 8 लिख लिया, ठीक है। अंश में लिखेंगे तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक लिखेंगे, दशमलव बिंदु के नीचे कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है ना। लिखकर उसके साथ उतनी शून्य लगाएंगे जितने दशमलव बिंदु के बाद अंक हैं, इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, इसके बाद एक शून्य लगा दो, कितना लगा दो, एक शून्य लगा दो। अब ये पूरा बन गया कितना, 8/10 हो गया, 8 बटे कितना हो गया, 10। ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तो आप कहोगे सर जी 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10,
2 से काटो, 2 की टेबल पढ़ोगे तो 8 आएगा, 2 की टेबल पढ़ोगे 10 आएगा। तो अब ये ऐसी कोई संख्या लो जिससे ये दोनों कटे, तो कहोगे सर जी कोई नहीं कटेगा, तो यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। और बेटा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसे आप अंश कह दोगे, इसे आप अंश कह दोगे, और इसे आप हर कह दोगे। क्या कहोगे, हर कह दोगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उदाहरण नंबर 2, ठीक है ना। उदाहरण उदाहरण 02, उदाहरण 02 देखो, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा 0.64 को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब कैसे बदलोगे इसको, भिन्न में बदलना है, ठीक है बच्चों, इसको भिन्न में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना, कैसे करना है, सबसे पहले इसको हटाएंगे, पूरा 64 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए। अब एक उतार लेंगे, एक दशमलव है, एक उतार लीजिएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ा दो, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ गया। अब इसको काटो, अब इसको आपको करना क्या है, काटना है। अब इसको काटना है, कौन सी ऐसी संख्या लो जिससे ये दोनों कट जाए, दोनों कट जाए। तो आप कहोगे चलो चलो गुरुजी पहले इसको काटते हैं 2 से, तो इधर कितना हो जाएगा 32, इधर कितना हो जाएगा इसका आधा 50। फिर कहोगे गुरुजी और काटो, और काटो इसको। आप कहोगे गुरुजी ये 16 हो जाएगा, गुरुजी ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। अब इससे नहीं कटेगा, अब ये 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। तो आप कहोगे बस सर जी यही आएगा, 16/25, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 16/25 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो एक उदाहरण और लेता हूँ, एक उदाहरण और लेता हूँ, फिर आप बताइएगा, फिर आप बताइएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। उदाहरण नंबर 03, उदाहरण नंबर 03, ठीक है ना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में मैं बदल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा, घटाना सिखाऊंगा, गुणा करना सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, दशमलव भिन्न पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, 3-4 वीडियो बनेगा, 3-4 वीडियो पूरा देख लेना आप लोग, पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों। चलो जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास है 0.0025 को 25 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, में बदलिए, बदलिए। चलिए अब आप लोग बदल के दिखाइए, अब आप लोग कैसे बदलोगे, अब आप लोग कैसे बदलोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, पूरी संख्या को हटा करके लिखना क्या है, लिखना क्या है आपको, तो लिखना कुछ नहीं है, लिखना आपको 25 है। इधर देखो क्या लिखना है 25, ऊपर से दशमलव हटा करके पूरा क्या लिखना है, संख्या दी गई दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखेंगे। अंश में लिख लिया, बिना दशमलव बिंदु के 25 लिख लिया। अब देखो इसके बाद क्या, एक पॉइंट है, एक उतार दो। इसके बाद कितने जीरो हैं, कितने जीरो, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा, 4 अंक उतर जाएगा। आप कहोगे हाँ सर जी 4 अंक उतर जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको देखो, अब इसको काट सकते हो तुम, कितने से काटोगे, कट जाएगा ये 25 से, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर आप कहोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 जो 3, 10 तो कट गया, 3 जीरो बचेगा। आप कहोगे सर जी फिर कट जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 2 जीरो बचेगा। अब ऊपर 1 बचा, नीचे 400 बचा। तो आप कहोगे 1 बटा कितना 400, 1 बटा कितना 400, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/400 भिन्न में हो जाएगा, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात आपके समझ में आई। चलो एक और लेता हूँ, एक उदाहरण और लेता हूँ, ठीक है ना। एक उदाहरण और लेता हूँ, उदाहरण उदाहरण एक भी, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी आपसे गुरुजी पूछे, आपके सर जी पूछे, तुरंत आप फटाफट इसका आंसर बताया करो। ठीक है बच्चों, तुरंत आप इसका आंसर बताया करो। तो गुरुजी आपसे पूछेंगे कहाँ से पढ़ते हो आप, कैसे इतने तेज हो गए हो, तो बताना है कि कहाँ पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। ठीक है, ये देखिए 4.06, आपकी थोड़ा से अलग तरीके से ले रहा हूँ, थोड़ा इसको अलग तरीके से ले रहा हूँ, इसको बताइएगा ना। को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए, किसमें, भिन्न, भिन्न में बदलिए, में बदलिए। चलिए बताइए, को भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे आप इसको, कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे क्या है, क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दशमलव हटा देना है। सबसे पहले दशमलव हटा के पूरी संख्या लिख लेना है, 406,
हमने लिख लिया, 406 लिख लिया। अब बट्टे कितना है, 1 है, ठीक है ना, 1 लिख लिया। कितने हैं, 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको काटो, अब इसे काटो, काटो इसे। क्या ये कट सकता है? आप कहोगे हाँ गुरुजी कट सकता है, कितने से कटेगा? तो आप कहोगे 2 से कटेगा, चलो 2 से काटो, 2 पंचे 10, जीरो उतर गया। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, जीरो बढ़ा दो, 2 तिहाई 6, कट गया। अब कटेगा? अब इसे काटोगे, अब नहीं कटेगा। अब इसे काटोगे तो नहीं कटेगा। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, 203/50 लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अथवा अथवा कैसे लिख सकते हो? तो 50 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है ना? 50 चौके 100 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 4 सही 3/50, 3/50। इसका मतलब हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा, देखो इसको इतना लाना है, इसको इतना लाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुणे 50 प्लस 3 पूरे का बट्टा कितना, 50, ठीक है। तो आप इसको देखो, 4 पंचे 20, 203, 203/50 हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर सही है और ये भी तुम्हारा आंसर सही है। दोनों आंसर तुम्हारे क्या है, सही है। दोनों तुम्हारे आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर एग्जामिनर ऐसे देगा तो इसको सही लगा देना, इसको देगा तो ऐसे सही लगा देना। ये देखो मैं तुम्हें प्रूफ किया हूँ, ये क्या है, प्रूफ किया हूँ, ये क्या है, प्रूफ है तुम्हें, ठीक है, प्रूफ किया हूँ। देखो 203/50 आपका आ चुका है। बात बच्चों, आप बताओ क्या आपको बात समझ में आ रही इतनी? जल्दी से बताइए, क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी बच्चों को जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है? तो इतनी बात आज आप समझ लीजिए, बाकी बातें हम आप अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी बातें हम आप अगले वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में हम आप और सारे देखेंगे, ठीक है ना। उसको कैसे और सरल करें, कैसे और चीज़ों को जानें, ये सब जोड़ेंगे। भिन्नों को कैसे हम आप जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, ठीक है ना, दशमलव में कैसे गुणा करें, इन सब चीज़ों को कैसे भाग करें, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आप पिछली अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा है कि गुरुजी हमारे कहने पे पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, तो चैनल को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है या अपना कोई चैप्टर पढ़ना है, क्लास 6, 7, 8 का कोई चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी बताइए। अगर आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़ना है तो वो भी बताइए। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है क्लास 6, 7, 8 का, वो पूरा आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है? उसको पढ़ाऊँगा, उसका वीडियो बना करके आपके चैनल पे डाल दूँगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे, ठीक है? इतिहास, भूगोल भी पढ़ना तो वो भी बता दीजिएगा आप मुझे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों।